नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। 2027 में विधानसभा चुनाव है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2027 हमारा ही होगा। उत्तर प्रदेश में हम जीत कर सरकार बनाएंगे। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 27 को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। यह हर कोई जानता है कि 90% यह तय है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को क्या जरूरत आन पड़ गई, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पहुंच गए और बिना सूचना दिए पहुंचे और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करना चाह रहे थे। बताया जाता है कि राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर वो पहुंचे थे। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस चाहती है कि बसपा के साथ उसका गठबंधन हो जाए। यह बात तो साफ है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़कर 2027 जीत सके या उस स्थिति में भी आ जाए कि सरकार बना सके या उस स्थिति में आए कि किसी को समर्थन दे तो सरकार बन जाए। क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुआ था तब सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि सपा और कांग्रेस का क्या गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन होगा और कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी। तो अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं, बात जीत की है। जीतने वाली स्थितियों में गठबंधन होगा। अब बात सीट की नहीं, ये किसी भी राजनीतिक दल को पचेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता अगर इमरान मसूद की बात कर लें या और नेताओं की बात कर लें, वो कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा। कोई 87 और 20, 87, 18 इस तरह का फॉर्मूला चलेगा नहीं। बराबरी पे गठबंधन होगा और समाजवादी पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के साथ बराबरी पे गठबंधन हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर जानती है और कांग्रेस की भी स्थिति जानती है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से से भदोही की टीएमसी को दे दी थी। जब रिजल्ट सामने आया तो बढ़िया जीत मिली। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस को भी मिल गई, यानी 43 सीटें इंडिया अलायंस को मिली थी और 36 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, यानी एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ था। अब समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव 27 में ये फॉर्मूला या इससे भी कम परसेंटेज में कांग्रेस को सीटें देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये बात जानती है, अखिलेश ये बात जानते हैं, कांग्रेस को बहुत सीटें देने से फायदा होगा नहीं और कांग्रेस चाहती है कि सौदा बराबरी पर हो। ऐसे में कांग्रेस को क्या लग रहा है, राहुल गांधी को क्या लग रहा है कि अब दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए और इसीलिए जो नेता हैं कांग्रेस के वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पहुंच गए। और कोई छोटे मोटे नेता नहीं पहुंचे थे, मैं आपको बताऊं कौन कौन पहुंचा था। और इस समय राहुल गांधी का यूपी दौरा भी चला था। उन्होंने अपने जो पुराना क्षेत्र है रायबरेली, वहां दौरा भी किया। जो पहुंचे थे उनका नाम बता दूं, कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम हैं और अनुसूचित जाति विभाग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया, ये अन्य नेताओं के साथ पहुंचे थे, लेकिन इनको बैरंग लौटना पड़ा। क्या इन नेताओं को यह बात नहीं पता थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसे मिलती ही नहीं है? पहले सूचना दी जाती है, फिर समय मिलता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये डिसाइड करती हैं कि किस समय मिलना है, तब जाके मिलते हैं। कि कोई भी मुंह उठाएगा और चला जाएगा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिल लेगा। अगर ऐसे शायद राहुल गांधी भी जाते तो उनको भी मुलाकात करने का मौका ना मिलता बीएसपी सुप्रीमो मायावती से। कांग्रेस ये बात जानती है कि एक बड़ा दलित वोट बैंक है, वो आज भी बीएसपी के साथ है। लोकसभा चुनाव में भले ही एक भी सीट बीएसपी को ना मिली हो, लेकिन 9.5% के आसपास का वोट बैंक बीएसपी के साथ रहा है। खैर, जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल कह सकते हैं या कांग्रेस नेताओं का दल कह सकते हैं, वो जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचा तो बैरंग लौट आया। उसके बाद तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खड़े होने लगे हैं। जब पूछा गया कि आप लोग क्या राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर पहुंचे थे, तब जो तरुण पुनिया हैं उन्होंने खंडन किया
और उन्होंने तनुज पुनिया ने खंडन किया और तनुज पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी का कोई संदेश पहुंचाने नहीं पहुंचे थे, ये बात सही नहीं है। मैं इस समय राहुल गांधी कार्यक्रम के सिलसिले में रायबरेली में ही मौजूद हूं। वही उन्होंने कहा कि एक बैठक हो रही थी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर के पास में ही जो ऑफिस है उनका, वहां बैठक हो रही थी। तो ऐसी ही चर्चा चली कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमारे समाज की बड़ी नेता है, तो चल के उनसे मुलाकात कर ली जाए, और इसीलिए हम लोग शिष्टाचार भेंट करने पहुंच गए थे। मतलब कांग्रेस नेताओं की समझदारी पर अब शक कर लिया जाए क्या कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ऐसे ही मिलने पहुंच गए बिना किसी सूचना के, और सोचे मुलाकात भी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, उनको बैरंग लौटना था, बैरंग लौटे। अब इस मामले को लेकर जो कांग्रेस प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस दौरे का संज्ञान ले लिया है। पांडे ने कहा कि यह पार्टी की ओर से भेजा गया कोई अधिकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं था। पार्टी ने इस मामले का संज्ञान लिया और वहां जाने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जारी किया गया है, कांग्रेस के नेता जवाब देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता, एक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, बिना किसी के कहने पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंच जाएंगे मुलाकात करने, और इसकी कोई खबर भी नहीं बनेगी? जाहिर सी बात है, इसके पीछे किसी ना किसी ने कहा था संदेश लेकर जाओ। लेकिन क्या वो भी आदमी नहीं जानता था, वो भी शख्स नहीं जानता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसे किसी से मिलती ही नहीं है? खैर, अब इस चीज की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा यह तेज हो गई है कि कांग्रेस बीएसपी पर डोरे डाल रही है, क्योंकि अगर सपा से बात नहीं बनी, अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी, तब बीएसपी एक ऑप्शन के तौर पर उसके लिए खुला हुआ है मौका कि बीएसपी के साथ जाकर चुनाव लड़ा जाए। और राहुल गांधी इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर तमाम बयान भी दे चुके हैं। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है अगर उसको सरकार बनानी है 27 में, तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। और 50 से कम सीटों पर क्या, मुझे लगता है 100 सीटों से कम सीटों पर कांग्रेस नहीं मानेगी। मान जाती तो बड़ी बात है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं 27 को लेकर कि 27 में क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, या कांग्रेस अब बसपा की ओर निगाह रखे हुए कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। यह बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो रहा है। आगे तस्वीरें साफ होंगी। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते, कांग्रेस की अब तक की सबसे जोरदार बेइज्जती। जब अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया कि वह कांग्रेस को 10 या 20 से ज्यादा सीट नहीं देने वाली, तब कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया, राजेंद्र पाल गौतम और अन्य नेताओं को उन्होंने गेट से लौटा दिया। कहा जा रहा है कि सभी नेता राहुल गांधी का गठबंधन संदेश लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। खैर, ये जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दरवाजे तक की यात्रा थी कांग्रेस की, ये तो वहीं धराशायी हो गई। सीधे सिक्योरिटी गार्ड्स ने कह दिया कि भाई ऐसे मिल ही नहीं सकते, पहले समय लेना पड़ेगा। फिर बीएसपी सुप्रीमो बताएंगे उनके पास समय है कि नहीं है, और समय है तो कब है, तब उनसे मुलाकात होगी। और वो इन नेताओं से क्यों मिलेंगी? वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी इन जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी, ना कि कोई भी विभाग का अध्यक्ष जाके बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलेगा। और ये बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किनसे मुलाकात करती हैं, किनसे मुलाकात नहीं करती हैं। खैर, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को निशाने पर रखती हैं। अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीटों के मामले पर पचड़ा जो है वो फंसेगा ही फंसेगा, पेच फंसेगा। कांग्रेस ज्यादा सीट मांगेगी, समाजवादी पार्टी इंटरटेन नहीं करेगी। ऐसे में 27 का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और बीजेपी की नजरें इस पर बनी हुई हैं। आप पूरे मामले पर क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।